नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @study for civil। आज के इस वीडियो में हम जीएस पेपर 2 के पॉलिटी सेक्शन से एक स्टैटिक टॉपिक को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पावर और उसके ज्यूरिसडिक्शंस क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां और उसका क्षेत्राधिकार क्या है। हम इस पूरे टॉपिक को एक क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ब्रीफली डिस्कस द ज्यूरिसडिक्शंस एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों की संक्षेप में चर्चा करें। तो हम बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट भारत में फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है, यानी कि अपील की अंतिम अदालत है। साथ ही ये संविधान का अंतिम व्याख्याकार, संरक्षक और मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। इट इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गारंटियर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। Constitution has provided extensive jurisdiction and vast power to Supreme Court, which can be classified as following. संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को व्यापक अधिकार क्षेत्र और विशाल शक्तियां प्रदान की हैं, जिन्हें निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन सा अधिकार क्षेत्र है सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट की कौन कौन सी शक्तियां हैं। सबसे पहले आता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि मूल क्षेत्राधिकार। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को कुछ क्षेत्रों में एक्सक्लूसिव और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन दिया हुआ है, यानी मूल्य और अनन्य क्षेत्राधिकार दिया हुआ है कि इन क्षेत्रों में अगर किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट ही फाइनली जजमेंट देगा उस डिस्प्यूट से रिलेटेड। तो कौन कौन से 3 क्षेत्र हैं हम देखते हैं। तो अगर सबसे पहला है कि अगर सेंटर और किसी एक स्टेट या एक से ज़्यादा स्टेट के बीच में, सेंटर है एक साइड पर, स्टेट या स्टेट्स हैं एक साइड पर, अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट है तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ही ओरिजिनल और फाइनल ज्यूरिसडिक्शन होगा। उसके बाद आता है सेंटर और एक स्टेट एक साइड पर हो और बाकी के एक स्टेट या फिर एक से ज़्यादा स्टेट एक साइड पर हो, तो ऐसे क्षेत्र में भी सुप्रीम कोर्ट का ही मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार होगा। फिर उसके बाद अगर 2 स्टेट्स हैं, स्टेट्स के बीच में अगर लड़ाई चल रही है तो वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार होगा। उसके बाद अगर बात आती है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन की, तो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट का ही मूल, अनन्य और अंतिम क्षेत्राधिकार होगा। फिर दूसरा क्या आता है, फिर आता है रिट ज्यूरिसडिक्शन, रिट क्षेत्राधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स का अगर उल्लंघन होता है तो उनके लिए रिट्स इशू कर सकता है। कौन कौन से रिट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और सारे रिट्स को आप एक एक लाइन में स्टेटमेंट के फॉर्म में समझा करके नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो फंडामेंटल राइट तक लिमिटेड है, लेकिन इस रिट ज्यूरिसडिक्शन के क्षेत्र में हाई कोर्ट के पास थोड़ी ज़्यादा पावर्स होती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खाली फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए रिट्स इशू कर सकता है, और जबकि जो हमारा हाई कोर्ट होता है वो फंडामेंटल राइट्स के अलावा और क्षेत्रों में भी रिट्स इशू कर सकता है। फिर आता है अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन या अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो जो निचली अदालतें या ट्राइब्यूनल्स होते हैं उनकी सुनवाई के खिलाफ अगर अपील करनी है तो कोई भी जाकर के सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई के खिलाफ अपील कर सकता है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ अपील भी माना जाता है। प्राथमिक रूप से अपील की अदालत है सुप्रीम कोर्ट। फिर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होता है। तो आर्टिकल 143 हमारा अनुच्छेद 143 ये कहता है कि प्रेसिडेंट हमारे जो है वो देश के हित में या जनहित में अगर उन्हें किसी बात पर सलाह चाहिए, राय मशवरा चाहिए, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग है उन्हें अपनी एडवाइस देने के लिए। और उस एडवाइस को मानना या ना मानना बाइंडिंग है या नहीं प्रेसिडेंट पर, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हमारा कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है। सुप्रीम कोर्ट के जो भी पुराने जजमेंट्स हैं एक पर्टिकुलर केस से रिलेटेड या उस टाइप के केस से रिलेटेड, वो आने वाले समय में अगर उस तरीके का कोई केस वापस से आता है तो सुप्रीम कोर्ट की पुरानी प्रोसीडिंग्स और जजमेंट्स को एज एन एविडेंस, एक एविडेंस के तौर पे, एक साक्ष्य के तौर पे अदालत में रखा जा सकता है, उन्हें एक संदर्भ के रूप में लिया जा सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है।
फिर आता है कि सुप्रीम कोर्ट कैन पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना के लिए सुप्रीम कोर्ट दंड दे सकता है। और खाली अपने ही लिए नहीं, खाली सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं, इंडिया भर में, देश भर में जितने भी न्यायालय हैं और जितने भी न्यायाधिकरण यानी कि ट्राइब्यूनल्स हैं, इनके लिए अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्ट होता है, कोई करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उन्हें दंड दे सकता है। अब हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स स्टार्ट हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस 2022 के लिए। तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके इन पेड ग्रुप्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी, सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, आपकी मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपके आंसर्स को रिव्यू किया जाएगा, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें और ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाकी की पावर्स क्या है सुप्रीम कोर्ट की हम देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की या न्यायिक समीक्षा की भी शक्ति होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी लेजिस्लेशंस लेकर के आती हैं, कानून बनाती हैं या कोई बिल या एक्ट ऐसा लेकर के आती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, जो कि हमारे संविधान का उल्लंघन करता है, तो इस तरीके के एक्ट को, इस तरीके के लेजिस्लेशन को सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है, उन्हें खारिज कर सकता है न्यायिक समीक्षा के अपने अधिकार का यूज़ करके। जैसे कि हमारा आर्टिकल 13 कहता है कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ऐसे लॉज नहीं आने चाहिए, उसी तरीके से कोई भी अगर ऐसा लॉ आता है किसी भी वे में, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा होता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। फिर आता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है अपने खुद के पुराने डिसीजंस को, जजमेंट्स को भी वापस से रिव्यू करके उसे चेंज करने की। अगर सुप्रीम कोर्ट का किसी केस को लेके कोई पुराना जजमेंट आ चुका है, तो वो उसका वापस से उसकी समीक्षा करके, उसको वापस से रिव्यू करके उन्हें चेंज कर सकता है और अपने पिछले निर्णयों से ये बाध्य नहीं है, ये बाउंड नहीं है अपने प्रीवियस डिसीजन से। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी पावर है कि इंडिया भर में जितने भी कोर्ट्स हैं या ट्राइब्यूनल्स हैं, उनसे वो केसेस खुद को ले सकता है। अगर उसे लग रहा है कि ये पर्टिकुलर कोर्ट उस केस को सॉल्व नहीं कर पा रहा है या जजमेंट नहीं सुना पा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी अदालत से किसी भी मामले को वापस ले सकता है, उसे स्वयं निपटा सकता है या उस मामले को लेके किसी और अदालत को ट्रांसफ़र कर सकता है, स्थानांतरित कर सकता है, पूरे इंडिया भर में जितने भी न्यायालय हैं उनसे रिलेटेड। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक पूरा होता है। आगे आने वाले वीडियोस में भी हम 1 बाय 1 जीएस के सारे स्टैटिक और करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक 1 बाय 1 डिस्कस करते रहेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।